वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल द टाइनी टीचर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। Friends, this is Ranveer, your tiny teacher. How are you? Today I am here with the third video lesson on the topic food and health. आज मैं आपके सामने फूड एंड हेल्थ जो कि क्लास 5 का पहला चैप्टर है उसका थर्ड वीडियो लेसन लेके आया हूँ। और आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग जानेंगे डिजीजेस के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में और जर्म्स के बारे में। इसके पहले का जो 2 वीडियोस है उसमें मैंने फूड के बारे में बताया कि व्हाट इज फूड, फूड आइटम्स के बारे में बताया है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया है और अब हम आगे बढ़ेंगे, हम डिजीजेस के बारे में जानेंगे। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं डिजीजेस यानी बीमारियां। तो डिजीजेस क्या है, ठीक है। जैसे बीमारियों का नाम लेते हैं, कई बीमारियां, कई डिजीज का नाम हमारे माइंड में आता है। कुछ भी जैसे जॉन्डिस है जो हमारे लिवर को अफेक्ट करता है, या जैसे हमें कफ है जो हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो हम देखते हैं कि कोई भी बीमारी होती है तो क्या करती है, हमारे बॉडी पार्ट्स को या हमारे बॉडी फंक्शन को वो बीमारी डिस्टर्ब करती है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी सही तरीके से काम नहीं करती, हमारी बॉडी का कोई पार्ट, कोई ऑर्गन, कोई सिस्टम अपना फंक्शन सही ढंग से नहीं कर पाता है और ये हमें महसूस होता है। जैसे अगर हमें जॉन्डिस है तो हमारा लिवर है, वो लिवर अच्छे से काम नहीं करता है। अगर हमें डायरिया है या डिसेंट्री है, ऐसी बीमारियां हैं तो हम खाने को सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसा हमारे साथ होता है। तो हम जानेंगे कि डिजीज क्या है, व्हाट इज अ डिजीज या डिजीजेस क्या है, बीमारियां। तो हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी का एक कंडीशन है। डिजीज इज ए कंडीशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे मानव शरीर की एक अवस्था है, एक कंडीशन है, वेयर जहां आवर बॉडी फंक्शंस गेट डिस्टर्ब्ड, जहां हमारे बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। यानी डिजीज एक ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में होने पर हमारी बॉडी का जो फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी हमारी बॉडी पूरे सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है। चाहे कोई भी डिजीज हो, हमारी बॉडी को वो फंक्शन को डिस्टर्ब करती है। अब आगे लिखा है कि सम डिजीजेस कैन बी कॉज्ड, कुछ बीमारियां किस कारण से होती हैं, कैन बी कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म्स। अब हमें बीमारियां कई प्रकार की होती हैं, लेकिन कुछ जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों के पीछे के जो कारण होते हैं उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम आगे जानेंगे। तो अभी तक हमने ये पढ़ा बीमारी क्या है, डिजीज क्या है। डिजीज इज अ कंडीशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी हमारी बॉडी की एक अवस्था है, एक हालत है, ठीक है। उस हालत में क्या होता है, हमारी बॉडी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है या हमारी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे अगर आपको डायरिया है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा, आप खाने को पचा नहीं पाएंगे। तो अलग अलग बीमारियों में हमारी बॉडी का अलग अलग जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है। कई बार बड़ी बीमारियों में हमारी बॉडी के कई सारे फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जब हमारी बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमें कोई बीमारी है या हम किसी बीमारी के शिकार हैं। तो डिजीज का डेफिनेशन मैं फिर से बताऊंगा। डिजीज इज अ कंडीशन ऑफ ह्यूमन बॉडी वेयर आवर बॉडी फंक्शंस गेट डिस्टर्ब्ड। सम डिजीजेस कैन बी कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म्स। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो किनके कारण से होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, ठीक है। तो हम बीमारी के बारे में जानते हैं, कंडीशन ऑफ ह्यूमन बॉडी है। अब कुछ बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती हैं तो हम जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। तो मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में यहाँ लिखा है बोर्ड पे। देखिए, वर्ड से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इस वर्ड से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। माइक्रो का मतलब होता है बिल्कुल छोटा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, कोई भी लिविंग बॉडी, लिविंग थिंग। तो यानी ऐसा लिविंग थिंग जो क्या है, बहुत ही छोटा है। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एक्सट्रीमली टाइनी लिविंग थिंग्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही छोटे, टाइनी, जैसे हमारे चैनल का नाम है टाइनी टीचर, छोटा टीचर, वैसे ही ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही छोटे लिविंग थिंग होते हैं, बहुत छोटे जीव होते हैं। कितने छोटे,
which can be seen through a microscope। यानी ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इन्हें हम ऐसे अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एक्सट्रीमली टाइनी लिविंग थिंग्स विच कैन बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अब कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? तो मैंने एग्जांपल में नाम लिख दिया है। बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया आपको पता है, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वायरसेस, वायरस जो बहुत बीमारियों का कारण होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोजोआ एंड फंजाई, ये चार अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम हैं। तो बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? ऐसे जीव जो बहुत ही छोटे होते हैं और जिन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप के सहारे देख सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे लिविंग थिंग्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल है बैक्टीरियाज, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। अगर आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरिया क्या है, तो आपको पता है बैक्टीरिया क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप सिंपल एक लाइन में बता सकते हैं कि बैक्टीरिया इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या बोल सकते हैं वायरस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या बोल सकते हैं प्रोटोजोआ इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या बोल सकते हैं फंजाई इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम चैप्टर जब आगे बढ़ेगा तो फर्दर डिटेल में हम समझ पाएंगे बैक्टीरियाज, वायरसेस के बारे में। अभी हमें केवल इतना जानना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो आप समझ गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम जानेंगे जर्म्स के बारे में। जर्म क्या होते हैं? ठीक है, क्योंकि हमने डिजीज के डेफिनेशन में देखा था कि कुछ जो बीमारियां होती हैं वो किसके कारण से होती हैं? जर्म्स के कारण होती हैं। ठीक है, तो जर्म्स क्या है? देखिए जर्म्स का डेफिनेशन लिखा गया है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड जर्म्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे छोटे जीव, बिल्कुल छोटे छोटे जीव जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जर्म्स कहते हैं। जर्म्स का दूसरा नाम है पैथोजेंस। क्या नाम है? पैथोजेंस। ठीक है, तो अभी आपने जाना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरियाज, वायरस, प्रोटोजोआ और फंजाई होते हैं। और वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनके कारण से हमें बीमारी हो सकती है, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? जर्म्स कहते हैं। अब हम जानेंगे कि जर्म्स कहां कहां पाए जाते हैं। देखिए जहां भी गंदगी होती है वहां पे जर्म्स ज्यादा पाए जाते हैं। गंदे पानी में, सड़े हुए खानों में, सड़ी हुई फल और सब्जियों में, धूल में, गंदी जगह पे ज्यादा जर्म्स हमें पाए जाते हैं। इसलिए जैसे बच्चों आपको बोला जाता है कि हाथ धो के आपको खाना खाना चाहिए। तो हाथ धो के हम खाना क्यों खाते हैं? जैसे हम स्कूल से या प्लेग्राउंड से खेल के जाते हैं तो हम कई चीजों को छूते हैं, तो क्या होता है कई गंदी चीजों को भी हम छू लेते हैं। जैसे हमारा बॉल कभी नाली में चला जाता है, गंदे पानी में चला जाता है, तो वो जो जर्म्स होते हैं उस पानी में, गंदे नाली में, गंदी चीजों में, वो जैसे फुटबॉल या बॉल पे लग गया, आपने फुटबॉल या बॉल को छुआ तो वो जर्म्स उस बॉल से आपके हाथों में आ गए। तो अब जब खाना खाने आप जाते हैं तो हाथ धोने से क्या फायदा है? जब आप हाथ धो लेते हैं तो साबुन से हाथ धोने से क्या होता है? हमारे जो हाथ में जर्म्स लगे हैं वो धुल के हमारे हाथ से बाहर चले जाते हैं। और अगर आप हाथ नहीं धोते हैं तो वो जर्म्स कहां जाते हैं? खाने के साथ आपके शरीर के अंदर। और ये जब ये जर्म्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये कोई ना कोई बीमारी के कारण बनते हैं। इसके अलावा जैसे मक्खियां हैं, तो मक्खियां बहुत सारे जर्म्स को कैरी करती हैं। आपको पता है मक्खियां बहुत सारी गंदी जगह पे, गंदी सड़ी हुई चीजों पे बैठती हैं और फिर आपके हाथ पे बैठ सकती हैं, आपके खाने में बैठ सकती हैं। तो मक्खियां जहां भी बैठती हैं वो जर्म्स के कांटेक्ट में आती हैं, क्योंकि जर्म्स क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। एक मक्खी हजारों, सैकड़ों, लाखों जर्म्स को अपने साथ कैरी हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। और वो फिर मक्खी अगर आपके खाने में या आपके हाथ पे या कहीं पे बैठती है तो वो जर्म्स को लाके आपके हाथ पे छोड़ देगी, आपके खाने में छोड़ देगी और आप वो खाना खाएंगे तो जर्म्स कहाँ चले जाएंगे? आपके पेट के अंदर, आपको बीमार कर देंगे, क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि आपको दिखाई नहीं देंगे। इसलिए क्या जरूरी है कि आप हमेशा हाथ धो के खाना खाएं। तो हमने जान लिया कि जर्म्स क्या होते हैं। जर्म्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड जर्म्स। जर्म्स आर आल्सो कॉल्ड पैथोजेंस। जर्म्स को दूसरे पैथोजन नाम से भी जाना। स्टूडेंट्स अभी तक हमने जाना कि डिजीज क्या होती है, डिजीज किनके कारण से होती है, और अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ डिजीजेस के बारे में, यानी किस किन टाइप की बीमारियां होती हैं। तो वैसे तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेस, लेकिन इस लेवल पे, इस क्लास तक आपको जानना है कि दो तरह की बीमारियां होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीजेस।
पहला है कम्युनिकेबल डिजीज, जिसका दूसरा नाम है इन्फेक्शियस, यानी कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज, और दूसरा है होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो सबसे पहले हम जानेंगे कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस, इसका दोनों नाम है। आप उसको कम्युनिकेबल डिजीज बोल सकते हैं या इन्फेक्शियस डिजीज भी बोल सकते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? व्हाट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज और व्हाट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज? तो देखिए लिखा है उसके बारे में कि अ डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड अ कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब कि एक ऐसी बीमारी जो कि एक आदमी से, एक बीमार आदमी से किसी भी स्वस्थ आदमी को हो सकती है, वैसे बीमारी को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। अ डिजीज विच कैन स्प्रेड, फैल सकती है फ्रॉम वन पर्सन, एक आदमी से, टू अनदर, दूसरे आदमी तक, उसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है टीबी, इसको फुल फॉर्म में हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद आपका है कोल्ड, कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी जैसे आपको होती है, तो वो किसी आपके कांटेक्ट में आने से दूसरा कोई अगर आपके कांटेक्ट में आता है जिसको सर्दी या खांसी है, तो आपको भी हो सकता है। कॉलरा है, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ऐसी बीमारियां जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक स्प्रेड कर सकती हैं, फैल सकती हैं, ऐसे बीमारियों को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, और इसी का दूसरा नाम है इन्फेक्शियस डिजीज। स्टूडेंट, तो अभी तक हमने जाना है कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड हो सकती है, फैल सकती है। तो अब हम जानेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज का स्प्रेड कैसे होता है, कौन कौन से माध्यम से, कौन कौन से तरीकों से बीमारियां एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं और एक से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकती हैं, बीमार डाल सकती हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज आपको पता है जो स्प्रेड होती है, वन पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है। तो इसका स्प्रेड का एक पहला उसका मीडियम क्या है? इन्फेक्टेड फूड, वाटर, यानी ऐसा खाना और ऐसा पानी जो इन्फेक्टेड है, यानी जिसमें उस बीमारी के जर्म हैं। ये कैसे, कौन कौन सी बीमारी में होता है? ये होता है कॉलरा में और टाइफाइड में। यानी कि अगर आपने ऐसा पानी पिया जिसमें टाइफाइड के जर्म हैं, तो वो टाइफाइड आपको हो सकता है। या आपने ऐसा खाना खाया जिसमें कॉलेरा के जर्म हैं, तो उस खाना खाने से आपको हो सकता है। यानी खाने में अगर ऐसे जर्म, इन बीमारियों के जर्म मिलते हैं, तो ये बीमारी आपको हो सकती है। तो कॉलेरा और टाइफाइड ऐसी दो बीमारियां हैं जो कि इन्फेक्टेड फूड और वाटर से हमें होती है। यानी इन्फेक्टेड फूड और वाटर का मतलब ये होगा कि ऐसा खाना और ऐसा पानी जिसमें इन बीमारियों के जर्म पहले से हैं, तो वैसा खाना अगर आप खाएंगे तो आपको ये बीमारियां हो सकती है। दूसरा मीडियम है स्प्रेड का बीमारी में, कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड करने का दूसरा है एयर, हवा के द्वारा भी ये बीमारियां फैलती हैं। तो हवा के द्वारा कौन कौन सी कम्युनिकेबल बीमारियां फैलती हैं? पहला है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। आपको पता है कि ट्यूबरक्लोसिस का मरीज बहुत ज्यादा खांसता है, तो ऐसा आदमी, ऐसा बीमार आदमी जिसको ट्यूबरक्लोसिस है यानी टीबी की बीमारी है, तो उसके लंग्स में, फेफड़े में ट्यूबरक्लोसिस के जर्म रहते हैं। और जब वो आदमी खांसता है, तो खांसने के कारण क्या होता है कि ये जो जर्म है उसके खांसने से उसकी हवा में बाहर निकलते हैं, उसके खांसी के साथ बाहर निकलते हैं। और अगर ये जर्म किसी और व्यक्ति तक पहुंच गए, तो दूसरे व्यक्ति को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, उसको बीमार कर सकते हैं। वैसे ही आपका चिकन पॉक्स और स्वाइन फ्लू है, यानी जो व्यक्ति, जिस आदमी को ये बीमारियां होंगी, अगर वो खांसता या छींकता है और उसके नजदीक में कोई दूसरा व्यक्ति आता है, तो खांसने और छींकने, हवा के द्वारा ये बीमारी दूसरे व्यक्ति तक फैल सकती है। इसलिए ऐसे जिन लोगों को ये टीबी है या स्वाइन फ्लू है या चिकन पॉक्स है, उनसे लोग दूरी बना के रखते हैं, ताकि उनके पास में आने से दूसरे व्यक्ति को बीमारी हो सकती है हवा के द्वारा। तीसरा है इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी बीमारियां एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड करती हैं। जैसे मलेरिया। मलेरिया पता है एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर कोई किसी व्यक्ति को मलेरिया है और उसे कोई मच्छर काट ले और वही मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को काट ले, तो वो क्या करेगा, दूसरे आदमी को भी मलेरिया से इन्फेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जिस आदमी को मलेरिया है उसके अंदर मलेरिया के जर्म है, और ये जो मच्छर जब उस आदमी को काटेगा, तो काटने के साथ उस जर्म को अपने पास ले लेगा, और फिर यही मच्छर अगर दूसरे आदमी को काटता है, तो ये जर्म जो करेगा वो दूसरे आदमी को जर्म दे देगा, और उससे उसको बीमारियां हो सकती हैं। वैसे ही आपको डेंगू है, टाइफाइड है, कॉलरा है, तो ये भी इंसेक्ट के द्वारा से, मक्खी है,
मक्खी अगर खराब खाने पे बैठ के कॉलरा का जर्म लेके आती है और आपके खाने पे बैठ जाती है और वो खाना आप खाते हैं तो वो जर्म आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा और आपको कॉलरा हो सकता है। तो ये जो कम्युनिकेबल डिजीज का स्प्रेड कैसे कैसे होता है, इन्फेक्टेड फूड और वाटर के द्वारा। बीमारियां मैंने बता दी हैं, कॉलरा और टाइफाइड इन्फेक्टेड फूड और वाटर से होता है। उसके बाद एयर से, हवा से भी बीमारी फैलती है। कौन कौन सी बीमारियां हवा से फैलती हैं? टीबी है, चिकन पॉक्स है और स्वाइन फ्लू। हवा का मतलब खांसने या छींकने से बीमारी फैलती है। और तीसरा है इंसेक्ट, यानी दूसरे जीव जंतु, कीड़े मकोड़ों से। उसमें मेन आपका है वो आपकी आती है मच्छर आते हैं और मक्खियां आती हैं। तो मच्छर और मक्खियां कौन कौन सी बीमारी का स्प्रेड कर सकती हैं? मलेरिया का, डेंगू का, ये दोनों मच्छर के थ्रू होता है। टाइफाइड और कॉलरा मक्खियों के द्वारा स्प्रेड हो सकता है। स्टूडेंट्स, तो हमने अभी तक जाना कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में। ऐसी बीमारियां जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक स्प्रेड करती हैं, फैल सकती हैं हवा के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा या इन्फेक्टेड फूड या वाटर के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब ये कौन सी बीमारियां होती हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस का तो हमें पता चल गया, जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो इसके बारे में लिखा है कि डिजीजेस which do not spread from one person to another। ऐसी बीमारियां जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक नहीं फैलती हैं, ऐसी बीमारियों को हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। यानी ये कम्युनिकेबल से बिल्कुल उल्टा है। पहला टाइप हमने जाना था कम्युनिकेबल, वैसी बीमारियां जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक स्प्रेड करती हैं, फैलती हैं। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब वो बीमारियां जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक नहीं फैलती। तो अब हमें जानना है कि इन बीमारियों का कारण क्या है, क्योंकि आपको पता है कम्युनिकेबल डिजीज का कारण क्या है। कम्युनिकेबल डिजीज कैसे फैलती हैं? जर्म्स के द्वारा। किसी भी तरीके से जो आदमी बीमार है उसके शरीर में जर्म्स हैं, वो जर्म जब दूसरे आदमी तक पहुंच जाते हैं किसी के द्वारा, हवा के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा या फूड के द्वारा या पानी के द्वारा, तो दूसरे आदमी को जर्म्स बीमार कर देते हैं। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उसको जर्म्स के द्वारा नहीं होती, उसका कारण जर्म्स नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखा है कि these diseases are not caused by germs। ये किसी जर्म के द्वारा, किसी कीटाणु के द्वारा बीमारियां नहीं फैलती हैं। These diseases are caused by unhealthy lifestyle। तो ये बीमारियां क्यों होती हैं? अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये हमारा रहन सहन ऐसा है जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो ऐसे लाइफस्टाइल के चलते ये बीमारी हमें होती है। तो सबसे पहले हम जानें कौन कौन सी बीमारियां हैं जिन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल कह सकते हैं। जैसे आपका है डायबिटीज, जिसको हम लोग शुगर की बीमारी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे खून में शुगर का लेवल, शुगर की मात्रा, चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज। उसके बाद है कैंसर और उसके बाद है हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी। तो ये जो तीनों बीमारियां हैं ये किसी जर्म के द्वारा नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी को डायबिटीज है या किसी को कैंसर है या किसी को हार्ट डिजीज है तो उसके पास बैठने से, उसके कांटेक्ट में आने से वो बीमारी आपको नहीं हो सकती, क्योंकि ये कौन सी बीमारियां हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये बीमारी कांटेक्ट में आने से नहीं हो सकती क्योंकि ये किसी जर्म के द्वारा नहीं होती है, ये हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण ये बीमारियां हमारी होती है, इसमें जर्म का कोई रोल नहीं है। तो ऐसी बीमारियों को हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मैं फिर से बताता हूं, कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी बीमारियां जो जर्म द्वारा होती हैं और एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलती हैं। दूसरी है नॉन कम्युनिकेबल, ऐसी बीमारियां जो एक से आदमी से दूसरे आदमी तक नहीं फैलती हैं और ये हमारे लाइफस्टाइल के कारण होती हैं, खराब लाइफस्टाइल के कारण होती हैं। जैसे अगर हम शुगर की मात्रा अपने खाने में बहुत ज्यादा लेने लगे तो हो सकता है हम डायबिटिक हो जाए, हमें डायबिटीज की बीमारी हमें हो जाए। लेकिन किसी भी डायबिटीज के पेशेंट के पास अगर हम जाते हैं, उससे बात करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो ये बीमारी उससे हमें नहीं हो सकती, क्योंकि ये कौन सी बीमारी है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में आप समझ गए होंगे कि डिजीज किसे कहते हैं। दो टाइप ऑफ डिजीज हमने पढ़ा, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। एक और टाइप रह गया जिसे मैं बताऊंगा, जिसको डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं, तो उसे मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो अभी तक इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि डिजीज किसे कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, जर्म्स किसे कहते हैं। डिजीज की जो दो टाइप है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इन दोनों के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जो नोट्स मैंने बोर्ड पे लिखवाया उसे अच्छी तरह से उतार लें, उसे याद कर लें और ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। थैंक यू।